हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब का नाम है स्टार्स विल गाइड यू होम। लिखा है स्तुति सांगे। स्पेशली ये किताब को अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा यूनिक किताब है, क्योंकि ये किताब ना एआई बेस्ड है। कैसे एक एआई दोनों कपल को जो ब्रेकअप हो चुके थे उसको जोड़ने में सक्सेसफुल हुए, तो उसके ऊपर ही ये पूरा किताब लिखा गया है। बहुत ही ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है ये किताब। सो आते हैं चलिए समरी में। समरी में अगर जाए तो वहाँ में आपको दो कैरेक्टर के साथ मुलाकात होगा। सबसे पहला हो गया निर्वाण एंड सेकेंड इज किरणजीत, जो पूरा स्टोरी ये दोनों कैरेक्टर के साथ घूमेगा। उसके साइड में होगा आपका अमिष्ठा, उसके बाद लियम, जेडेन, से 4-5 कैरेक्टर उसके बाद रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आईआईटी दिल्ली से। आईआईटी दिल्ली में निर्वाण जो पढ़ रहा था, और निर्वाण ना छोटा से ही उसे डाटा साइंटिस्ट एंड एआई एंथुसियास्ट थे। ठीक है, तो डाटा साइंटिस्ट में उन्होंने अपना आईटीआई ख़त्म किया, मतलब कंप्यूटर साइंस में। एंड उसके बाद उन्होंने प्लेसमेंट होता है, जैसा आप अगर कुछ यूनिक चीज़ कर रहे हो, आपको बेचना है वो चीज़ को, तो डेफिनेटली आप आईआईटी में जाओगे अगर टेक रिलेटेड है। तो आईआईटी में अगर एक्सपोजर मिलता है, कोई से भी आईआईटी, बस बजाय वो आईआईटी फेमस हो, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, तो जो अमीषा होता है वो अपना ऐप एलिना को लेकर आईआईटी दिल्ली में जाता है प्रदर्शनी के लिए। ऑन द अदर हैंड निर्वाण भी को जब पता चलता है कि ये एआई के ऊपर बेस्ड है, तो वो भी जाता है, अटेंड करता है। अटेंड करने के बाद पता चलता है कि जो एलिना है ना, ये लव के ऊपर है। मतलब आजकल समय किसके पास है, समय बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। तो इसलिए ये जो एआई है ना, ये आपका सोशल मीडिया का जितना भी डाटा है उसको लेंगे, फिट करेंगे, और रेंडमली कोई एक लड़की का डाटा फिट करेंगे और देखेंगे दोनों डाटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मतलब कॉम्पिटिबिलिटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये दोनों देखेंगे। उसके बाद मैच करके आप दोनों का शेड्यूल कर देंगे, और आप दोनों का बाद बातचीत स्टार्ट होगा ना। वैसा करके आप बातचीत जब स्टार्ट हो गया, लास्ट में जाके आप पसंद करेंगे, क्योंकि आपको बहुत चीज़ गुण मिल रहा है। जैसे हिंदू में बोला जाता है कि 36 गुण मिलना चाहिए, वैसे ही ये ऐप 36 गुण मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। और ये ऐप सोशल मीडिया का जितना भी चीज़ है वो उसका फिट करता है, क्योंकि आप जो चीज़ पसंद करते हो वो चीज़ आप सोशल मीडिया में लिखेंगे, आपको को कैसा हॉबी है वो सब सोशल मीडिया में लिखेंगे, और उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा कैसा है। तो ये चीज़ के ऊपर फिट करता है एलिना। तो ठीक है भाई, वहाँ में देख रहा होता है, वो बता रहा होता है ये एलिना ऐसा है, वैसा है, ऐसा ऐप है, और बोलता है कि कोई इन्वेस्टर है, प्लीज़ हम लोग का यहाँ में इन्वेस्ट करें। तो निर्वाण को बहुत यूनिक लगता है, तो निर्वाण जाके अपना पैसा देता है, इन्वेस्ट करता है वो ऐप में। और ऑन द अदर पे जो निर्वाण है वो इन्वेस्टर भी है, कंपनी में इन्वेस्ट करते रहता है छोटा मोटा, तो वहाँ में भी इन्वेस्ट कर देता है छोटा मोटा पैसा। इन्वेस्ट करने के बाद उसका नाम ना वहाँ में लिख देता है कि भाई ये इन्वेस्टर ऐसा। फिर आईआईटी दिल्ली का सफ़र ख़त्म होता है, और किरणजीत ऑन द अदर हैंड निर्वाण से बहुत ज़्यादा प्रेम श्रेम वाला सिस्टम है। आपका जो करियर है उसके लिए आप कुछ भी त्याग कर सकते हो। तो वो लोग ब्रेकअप हो जाता है, कोइंसिडेंस व कुछ इंसिडेंस ऐसा हो जाता है, क्रिएट होता है, जो कि आप जब किताब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि वो लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। फिर जो निर्वाण है वो यूएसए में चला जाता है। यूएसए में बेटा कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहाँ में उसको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब मिल जाता है। तो वहाँ में प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब करता है ना। फिर वहाँ में लियम, जेडेन, ऐसा करके बहुत अलग अलग कैरेक्टर के साथ मुलाकात होता है, जो कि कलीग है, वहाँ में कर रहा है। कुछ नेवर है, मतलब जहाँ वो रहता है उसके सामने रह रहा है। और सबसे यूनिक बात है, उसे मंडे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मंडे काम बहुत करना होता है। मतलब निर्वाण ऐसा हो जाता है कि सिर्फ काम ही करता रहो, क्योंकि उसे जो चीज़ पसंद था वो चीज़ उसे मिल गया। और किसी को अगर जो चीज़ पसंद होता है वो मिल जाए, बट रेयर ही होता है। अगर मिल जाए इजीली तो डेफिनेटली वो पूरा जी जान लगा दे, 100% लगा दे। एक दिन उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुमको हम लोग सिलेक्ट किए हैं, और एक लड़की है, वो लड़की का नाम है कियाना, वो दोनों का सिलेक्शन करके जो एलिना ऐप है वो दोनों को मर्ज करा देता है, मतलब कपल टाइप का हो जाता है, वो दोनों का सिलेक्ट करते हैं। फिर बोलता है हेलो मेरा नाम एलिना है, आप लोगों को सिलेक्ट किया गया है। किसके जरिए सिलेक्ट करता है? ईमेल के जरिए सिलेक्ट करता है। तो ये चीज़ जब निर्वाण को पता चलता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील हो जाता है, वो मतलब मज़ा आ जाता है उसे यार, क्योंकि सब कुछ मिल गया उसे, बट एक लड़की एक फैक्टर था जो कि नहीं मिल रहा था, अभी वो चीज़ भी मिलने वाला है ना। तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है कि कैसा होगा, बातचीत कैसा होता है, लड़की कैसा होगा, है ना।
फिर बाद में जाकर पता चलता है वो लड़की का नाम क्या है, कियाना है। तो बातचीत करता है, बातचीत कर करके एक चीज़ वो लोग को बहुत यूनिक लगता है कि जब वो बातचीत कर रहा होता है कि निर्वाण है, निर्वाण का जो ऐप का नाम है, जहाँ में एलिना में जो रजिस्टर किया है नाम, वो नाम है नीर। तो जब वो मतलब जो निर्वाण है, नीर के नाम से जब बातचीत करता है वो लड़की के से, वो लड़की का नाम क्या है, किरणजीत है ओरिजिनल नाम, बट ऐप में रजिस्टर्ड किया है कियाना के नाम से, ठीक है। तो जब बातचीत करता है तो लगता है उसे यार ये तो किरणजीत तो नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारा चीज़ बातचीत हो गया, हंसी मजाक हो गया, जोक हो गया, बहुत ज़्यादा किरणजीत के साथ मैच करता है। ऑन द अदर हैंड किरणजीत को भी लगता है कि यार ये तो निर्वाण तो नहीं है, बट उसे लगता है शायद मेरा कुछ धोखा ही होगा, ऐसा ऐसा। फिर आपको जब बुक किताब पढ़ेंगे तो आपको कियाना का साइड भी पता चलता है, मतलब किरणजीत का साइड भी पता चलता है कि किरणजीत का जो पिताजी है वो बहुत ज़्यादा लड़का को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो लोग का 2 लड़की है, मतलब किरणजीत और उसका बहन। तो वो लोग का एक ही ऑप्शन होता है कि यार शादी कर लो कोई NRI से, तब तुम खुश रहोगे, क्योंकि बाहर में रहोगे, अच्छा पैसा पैकेज मिलेगा और तुम खुश रहोगे। तो वैसे ही उसका जो बड़ा बहन था उसको तो शादी दे दिया। किरणजीत के पीछे भी पड़ गया उसका पिताजी कि यार इसको भी NRI से शादी कर लेंगे। बट किरणजीत बोलता है यार मैं इतना कष्ट करके, इतना पढ़ाई करके मैं आगे कुछ मैं खुद से करना चाहता हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ये चीज़ पिताजी से भी बोलता है, पिताजी उसे खूब मारता है, थप्पड़ मारता है। फिर वो अपने मम्मी से बोलता है, मम्मी भी बोलता है जो चाहे तुम करो बट छोड़ के मत जा मुझे। क्योंकि जो किरणजीत होता है वो अपने मम्मी से बोलता है कि मम्मी मुझे ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं है, USA में सेटल हो जाऊंगा, वहाँ में बहुत चीज़ मेरे को मिलेगा। और कैसे सेटल होऊंगा, मेरा एक मामा है जोई मामा, जो कि USA में रह रहा है, उनके हेल्प से मैं चला जाऊंगा, आप इतना टेंशन मत लो। बट अंटिल तक उनका जो किरणजीत का मम्मी है वो उसे रोकता है कि यार रुक जाओ मत जाओ मुझे छोड़ के। बट वो नहीं मानता, वो चला जाता है वहाँ में और एक कंपनी में घुस जाता है। और जैसे सोचता है वहाँ में बहुत ज़्यादा ईजी भी हो जाता है, क्योंकि हमें सब लोग ना उसे जज करने लगता है, हमें जज करने का सिस्टम ही नहीं है। लड़की लड़का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम इनकम करो, तुम खुद खाओ, खुद एंजॉय करो। ये चीज़ किरणजीत को बहुत अच्छा पसंद है, तो वो परमानेंटली हमें सेटल हो जाता है। कभी कभार आता है फिर वो हमें चला जाता है ना। तो चल रहा होता है वैसे। तो ऑन द अदर हैंड ये दोनों के बीच में बातचीत कर रहा होता है। फिर एक दिन एलिना जो फाउंडर है, उसका जो मालिक है, अमीशा के साथ पूछता है कि मेरे को ऐसा ऐसा है, एक का नाम है नील और एक का नाम है कियाना, वो लोग का कंपेटिबल है, वो लोग बहुत आगे बढ़ चुका है। उसे पूछते रहता है ऐसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर वो AI भी बोलता है बहुत आगे बढ़ चुका है, अभी एक काम करता है, वो लोग का वर्चुअली कनेक्ट करा था वो लोग, है ना, रियली कनेक्ट नहीं, वर्चुअल दुनिया में कनेक्ट करा था। एक बीच लोकेट करेंगे और नीर का एक वर्चुअल कैरेक्टर बना देंगे और कियाना का एक वर्चुअल कैरेक्टर बना देंगे, है ना। और ऐप का एक उसूल होता है कि हम लोग रियल फोटो से नहीं करेंगे, हम लोग वर्चुअली पहले आग बहाएंगे, तब उसके बाद अगर वो दोनों का कॉन्सेंट रहा कि नहीं यार देखना है, तभी हम लोग फेस रिवील करते हैं। तो वो लोग बीच में जाके वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। ऑन द अदर हैंड जाने के आगे वो लोग को ना एक VR सेट दिया जाता है, वर्चुअल रियलिटी सेट। VR सेट के जरिए वो लोग मुलाकात होता है, बीच बीच में एंजॉय करते हैं, खाते हैं पीते हैं, ऐश करते हैं वर्चुअली। सो अभी भी किरणजीत और निर्वाण को पता नहीं कि हाँ ये किरणजीत है, जो किरणजीत है उसे पता नहीं है निर्वाण है। वो लोग को ये पता है कि भाई इसका नाम नीर है, इसका नाम कियाना है। तो वैसे आगे बढ़ता है। एक दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज आता है वो लोग। फिर वो लोग बोलते हैं कि यार अभी तो फेस रिवील करेंगे, बट कुछ ग्लिच आ जाता है, क्योंकि अभी भी वो जो ऐप है एलिना वो फुल बेटा वर्जन में नहीं है, अभी भी टेस्टिंग फेज में है। तो कुछ ग्लिच हो जाता है, इसके कारण वो दोनों का जो डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर नीर भी बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, नहीं एक्सेस कर सकता है। कियाना भी बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, नहीं एक्सेस करता है। कियाना को लगता है कि यार नीर ने मुझे डंप कर दिया होगा, शायद कुछ पसंद नहीं होगा इसलिए डंप कर दिया होगा। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर वो भी ट्राई नहीं करता। ठीक है, चल रहा होता है। फिर एक दिन वो दिन आता है जिस दिन बेटा वर्जन लॉन्च करता है, मतलब सभी के लिए। अभी तो ये टेस्टिंग वर्जन चल रहा था ना, बेटा वर्जन जब लॉन्च करता है तब जो निर्वाण होता है उफ नीर एंड किरणजीत उफ कियाना वहाँ में आता है। जो फाउंडर होता है अश्मिता, वो एलिना के साथ रुक के बहुत सारा सवाल जवाब करता है। मीडिया लोग भी पूछता है कि भाई ये ऐप कैसा है। वो बोलता है ये ऐप डाटा के ऊपर फिट करके, बट हाँ ये ऐप का कोई इमोशनल नहीं है, लॉजिक के ऊपर काम करता है, अरिथमेटिक एल्गोरिदम के ऊपर काम करता है, वैसा बता रहा होता है। फिर धीरे से किरणजीत हाथ खड़ा करके बोलता है अगर
कोई दो बंदा बात कर रहा है और वो दोनों बंदे बहुत दिन हो गया बात करते करते और लॉस हो जाए उन लोग का डाटा, तब क्या होगा? तो इससे अस्मिता बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये कियाना को ही पता है और ये तो किरणजीत है, इसको कैसा पता चला? और अभी रेपुटेशन का भी बात है और वो लोग ये चीज़ छुपा रहा था कि ऐसा ऐसा टेस्टिंग में फेल हुआ है। तो बाद में जाके वो लोग कंपनी बोलता है कि हम लोग से ऐसा 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 ऐसा, वो लोग माफ़ी मांगता है टाइम, बट ऐसा ऐसा फेल हो गया था। उस समय निर्वाण वहाँ में प्रेजेंट होता है, तो निर्वाण पूछता है कि तुम ही कियाना हो क्या? तो बोलता है हाँ मैं ही कियाना हूँ, मेरा ओरिजिनल नाम किरणजीत है। ऑन द अदर हैंड वो बोलता है तुम्हारा ही नाम निर्वाण है क्या? क्योंकि उसका नाम नीर होता है, तो उसने हाँ हाँ मेरा ही है। ऐसा करके वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, क्योंकि वो लोग पहले से पता चलता है। बट दोनों अलग नाम से वो लोग कर रहा होता है ना, तो वो लोग विश्वास नहीं हो रहा। आप ये भी पूछ सकते हो कि उन लोग को तो पता ही चल जाना चाहिए कि ये निर्वाण है, बट ऑन द अदर हैंड सेम शक्ल का आदमी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो वो लोग को लगता है शायद ये निर्वाण नहीं होगा। किरणजीत को लगता है जब वो कॉन्फ्रेंस में आता है, तो वो लोग पूछता है, पूछने के बाद वो लोग को पता चलता है कि यार ये तो निर्वाण है, फिर निर्वाण को ये तो किरणजीत है। फिर वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इमोशनल होने के बाद वो लोग बोलता है कि निर्वाण होता है, वो बोलता है कि यार मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, और डायरेक्ट प्रपोज कर देता है और किरणजीत उसे एक्सेप्ट भी कर देता है। तो किरणजीत बोलता है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो पार्ट। किरणजीत बोलता है कि ठीक है, बट एक चीज़ है, जहाँ तुम बोलोगे वही रहेंगे। और किरणजीत भी बोलता है कि ठीक है, जहाँ तुम चाहते हो वहाँ रहेगा। तुम इंडिया में चाहते हो ना। ऑन द अदर हैंड निर्वाण होता है, वो इंडिया में एक फ्लैट खरीद चुका होता है उस समय तक। आपको नोवेल पढ़ते पढ़ते उस समय तक वो एक फ्लैट खरीद चुका होता है। और जो कियाना होता है वो यूएसए में रहता है, और जो निर्वाण होता है अभी वो यूएसए से चला है इंडिया में, क्योंकि उसका काम ही ऐसा ही, जहाँ चाहे वहीं बैठ के वो कर सकता है, वैसा ही काम है। तो वो सोचा कि यार चलो इंडिया में चला जाए, तो इंडिया में आके वो फ्लैट वेट खरीदता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जहाँ तुम रहोगे वहीं रहूँगा, निर्वाण से बोलता है किरणजीत। फिर दोनों के बाद में फिर क्लोज, फिर वो प्रपोज कर देता है, फिर वो लोग का रिलेशन बिल्डअप हो जाता है। तो इसी नोट में ये पूरा स्टोरी खत्म। सो ये दोनों ही है। अच्छा लगा ये किताब पढ़ के। जो अगर आप वोकेबुलरी सेक्शन में जाते हो तो बहुत ज़्यादा इजी है। पेजेस बोलते हो तो 232 पेजेस का ये पूरा किताब, एंड किसको पढ़ना चाहिए? सभी लोग पढ़ सकते हैं। सो बस यही था यह नोवेल। अच्छा लगा मुझे पढ़ के। स्तुति शेंगे का और नोवेल में पढ़ चुका हूँ, जो कि ये यूट्यूब में डाल चुका हूँ, बहुत अच्छा है। और ये नोवेल अभी फ्रेशली आया है, तो मैंने सोचा कि यार पढ़ के देखते, अच्छा लगा मुझे, कुछ यूनिक चीज़ लगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप भी ये नोवेल पढ़ेंगे। सो इसी नोट के साथ फिर से लौटेंगे नई किताब के साथ। इतने में ही नमस्ते, जय हिंद।